हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। नमस्ते मित्रों, और मुझे खुशी है कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझे बड़ा प्रेम दे रहे हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और आगे भी मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा। और आज हम सदगुरु महर्षि नवल साहब के जीवन चरित्र पर कुछ बात करेंगे और बड़ी सुंदर ये कथा है और हमारे युवा पीढ़ी के लिए बड़ी कार्यान्वित है। थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अके अमर अजर राजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। कहते हैं भक्त बीच पलटे नहीं जुग जाए अनंत, भक्त बीच पलटे नहीं जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म धरे रहे संत का संग। तो इसी प्रकार से बड़ी सुंदर बात है सदगुरु महर्षि नवल साहब की। कहते हैं कि संत का जन्म कहीं भी हो सकता है, किसी समाज के अंदर हो सकता है, किसी वर्ण के अंदर हो सकता है और किसी भी जात के अंदर हो सकता है। तो आज से पूर्व 200 साल पूर्व जब ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज्यादा था और आप देख सकते हैं कि भारत की भूमि में कई संतों का जन्म हुआ है और कई संत उस धरती पर पधारे और आकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। तो इनमें आप देख सकते हैं कि अनेक संप्रदाय के लोग हुए और जिसके अंदर वाल्मीकि स्वामी हुए, मातंग ऋषि हुए, सेनानाई हुए, कबीर भगत हुए, रामनाथ एकनाथ महाराज, मीराबाई और बहुत से अनेक अंत संत उस भारत की धरती पर हुए। तो उनमें खास राजस्थान के अंदर हरसालो गांव के अंदर जन्म लेने वाले सदगुरु महर्षि नवल साहब थे। और आप जो थे जाति विवाद को खत्म किया और आपने धर्म का प्रचार किया और धर्म का सत्य प्रचार आपने किया। तो कहते हैं कि 1783 में आपका जन्म हुआ नागौर जिला के अंदर। हरसाला एक गांव था, छोटा सा गांव था जहाँ ना पानी था, ना बिजली थी, ना कुछ था। एक छोटा सा गांव था यहाँ पर जो सदगुरु महर्षि नवल साहब का जन्म हुआ। और माता सिंगारी देवी इनकी माता थी और पिता खुशहाल राम साहब थे, जिन्होंने बचपन से इनकी परवरिश की और बचपन से इनको संभाला और बड़ा ध्यान रखा इनका। तो उसी प्रकार से इस बात को हमें समझना है। महर्षि नवल साहब जी की माता का परसोल काल पर ही देहांत हो गया। जब वो छोटे से थे उस समय पर ही जो है उनको माँ का प्रेम नहीं मिला और इसी प्रकार से उनका देहांत हो गया। और वो छोटे से थे, छोटी सी आयु में थे और माँ की ममता का जो प्रेम जो स्नेह होता है वो सदगुरु महर्षि नवल साहब को नहीं मिला। लेकिन इनकी जो परवरिश थी, इनकी जो भागदौड़ थी, इनके पिता के हाथ में थी और इनके पिता ही इनको माँ का प्रेम देते थे, परिवार का प्रेम देते थे। और ये बालक बिना माँ के बढ़ता चला गया और उनकी आयु बढ़ती गई। जब 1 मास के थे आपको माता का सुख प्राप्त न होने से पिता श्री खुशहाल राम जी ने ही आपका पालन किया। उनके एक ही पुत्र थे, ये एक ही बेटे थे उनके और उनसे बड़ा ये प्रेम करते थे। आपकी जो तिथि आने की बताते हैं, हिंदी जो तिथि है आने की जो बता रहे हैं वो शुद्ध भादव अष्टमी तिथि संत लोग बताते हैं और ये आपके आने की तिथि है। परंतु स्वामी जी अपने मृत्यु यानी के आने की तिथि और जाने की तिथि को भी एक ही बताते हैं, एक ही जो है वार को बताते हैं। तो बड़ी सुंदर बात है। और जब संत आते हैं तो संत का आना और जाना ये उनकी मर्जी से होता है। ये अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही परम धाम चले जाते हैं। तिथि है वही जन्म तिथि है, अर्थात माघ सुद सातम। आपका
आपका मन बचपन से ही भक्ति मार्ग में लगा हुआ था, आप अपने साथियों को राम नाम का पाठ पढ़ाते, उनसे आपको बड़ी खुशी होती थी और बचपन से आपको लगाव था कि आप अपने दोस्तों को भी राम नाम का पाठ पढ़ाते थे। आपने श्री रामानुज आचार्य संप्रदाय का के रामानंदी विष्णुपंथी महात्मा श्री करताराम जी से दीक्षा ली थी, गुरु दीक्षा ली थी। और आपके गुरु का नाम था रामानंद जी साहब, जो वैष्णव थे, जो 4 नियम का पालन करते थे और धर्म का प्रचार करते थे और मेघवंशी समाज से थे। उनसे आपने गुरु दीक्षा ली। आप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी आप अनुभवी थे और अनुभवी बात करते थे, मगर ये हृदय से सच्चे आप एक शायर थे, एक कवि थे। आप दृष्टि द्वारा आपको स्वयं अपने ही आप ही लिखना और पढ़ना आ गया, और जब भगवान की कृपा पर हो गई तो आपको खुद ही लिखना भी आ गया और पढ़ना भी आ गया। आपकी गुरु भक्ति का आगाज ऐसा कि आप गुरु पर विश्वास अटल रखते थे, और देखें बिना गुरु की भक्ति से और विश्वास से आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा कि तत्विधि पणिपाते परिप्रशन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन। जाओ किसी कामिल गुरु के पास जाओ, उसकी प्रेम से सेवा करो और वो कामिल गुरु तुमको मेरे बारे में बता सकता है। तो उसी प्रकार से सदगुरु मानुषीनंद साहब एक कामिल गुरु की शरण में गए, जो तत्ववेती थे, ब्रह्मनिष्ठ थे और जो भगवान की साइंस को जानते थे। आम गुरु नहीं थे वो। तो उसी प्रकार से ये हमें भी शिक्षा है कि अगर हम अपने बच्चों को भेजें तो किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में भेजें, फिर उसकी जात पात उसकी संप्रदाय ना देखें, फिर ये देखें कि ये मेरा मार्गदर्शन कराने वाला है, और जो आपका मार्गदर्शन करा दे वही आपका सच्चा गुरु है, जो आपका करा दे वही आपका सच्चा गुरु है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। पहला विवाह के ग्राम नवासी श्री सर्वधार जी उनकी सुपुत्री श्रीमती जमुना देवी से हुआ। एक समय पुष्कर राज के पशु मेले में ठाकुर साहब के गाय बैल घोड़े ऊंट लेकर सब साथियों के साथ आप भी गए, और बताया जाता है कि सदगुरु मानुषीनंद साहब जो है वो जब एक समय की बात थी कि ठाकुर के वहाँ कार्य करते थे, और कार्य क्या करते थे, मित्र का काम करते थे। तो उसी प्रकार से एक समय की बात है कि ऊंट और घोड़ों का मेला था, और आप भी अपने ऊंट को लेकर अपने साथियों के साथ चल पड़े, और आपकी धर्मपत्नी जो थी वो जमुना देवी थी, और कहते हैं कि जितनी शक्ति आपके अंदर थी उतनी शक्ति आपकी पत्नी के अंदर भी थी, कि जब संत लोग आते हैं तो उनकी शक्तियां भी उनके साथ आती हैं। तो उसी प्रकार से आपके पास एक ऊंट था जो बहुत अस्वस्थ था, इनके बीमार था। आसक्त होने के कारण रास्ते में बैठ जाता। पुष्कर राज के पास ही थावला घाटी थी। रात के समय रास्ते में ऊंट बैठ गया, यानी कि घाटी थी, ऊंट बीमार था, रात का समय था, तो ऊंट आगे चल नहीं पा रहा था, तो ऊंट वहीं बैठ गया, और सदगुरु मानुषीनंद साहब भी वहीं बैठ गए, और मन में सोचा कि मेरा तो ऊंट थोड़ा बीमार है, ये चल नहीं पाता, बाकी तो दूसरों के ऊंट जो इतने तेज थे और वो आगे पुष्कर में जा रहे थे। इस जंगल में अकेले आप भजन गाने बैठ गए, और आप अकेले थे और आप भजन गाने लग गए, भगवान का भजन गाते थे। उस चमत्कार हुआ, उस समय एक चमत्कार हुआ, एक घटना घटी, बड़ी सुंदर घटना थी कि भगवान आपकी सहायता को आ गए। आपके भजन सुनते ही भगवान प्रसन्न होकर संकट निवारण राम बाण का एक डंडा जो था वो आपको दे दिया, जिसको लकड़ी का एक डंडा कहते हैं, और वो आपको दे दिया, और उसके द्वारा आपका सब कार्य सफल होने लगे। और ये रामबाण जो था आम डंडा नहीं था, ये स्वयं भगवान ने दिया हुआ सदगुरु मानुषीनंद साहब को था। तो सदगुरु ने जब ध्यान परमात्मा का लगाया तो वो एक रामबाण की सूरत में जो
डंडा था वो आपके हाथ में आया, और जब आपके हाथ में आया और आपको मिला तो वो चमत्कारी था, और इतना चमत्कारी था आज भी जोधपुर गुरु गादी के अंदर वो जो है बापू जी का रामबाण आज भी पड़ा हुआ है, और लोग जाते हैं और वहाँ दर्शन भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं। रामबाण डंडा पड़ा था, उसके द्वारा आपके बहुत से कार्य सफल होने लगे, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और भगवान ने आपको दे दिया। देने के बाद अंतर ध्यान हो गए, आपने उस रामबाण को उस ऊंट के मस्तक पर लगा दिया, और भगवान की दया हो गई। रामबाण नवल बाण लगे बाण और टले काल, इस मंत्र का आपने उच्चारण किया, और जैसे ही उच्चारण किया वो ऊंट जो था वो झट से खड़ा हो गया और स्वस्थ हो गया। ये सदगुरु महर्षि नेवल साहब का एक उत्तम पर्चा था जो वहां पर उनको मिला, और उन्होंने बताया इस बात को। इस पर वो बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान का धन्यवाद किया, और राम नाम बोलते हुए उस ऊंट पर बैठ गए और आगे की तरफ मेले की तरफ चल पड़े। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, ये सदगुरु का पहला पर्चा था, सदगुरु महर्षि नेवल साहब का, जो हमने आपके सामने बयान किया। अगर आपको आगे वीडियो और चाहिए तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ये सदगुरु महर्षि नेवल साहब का प्रचार है, जो पहला प्रचार था जो हमने आपके सामने बयान किया। और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप सब मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा।